समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, आज मैं जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपीलें चल रही हैं, उस संबंध में समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को सच्चाई और पारदर्शिता की रास्ता को दिखाना चाहता हूँ। जैसे प्रिय सम्मानित साथियों, अभी तक आपको बहुत ही भ्रमित और गुमराह किया गया। कहीं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के नाम से गुमराह किया गया कि समान कार्य का समान वेतन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन प्रिय जवानों, जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया था, तो वही सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर महान अधिवक्ता महोदय जी थे, उन्होंने समस्त उत्तर प्रदेश के लिए गुमराह किया कि जब तक समस्त उत्तर प्रदेश के जवान अपने अपने नाम से याचिका दाखिल नहीं करेंगे, जब तक किसी भी जवान के लिए समान कार्य का समान वेतन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में वही सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर महान अधिवक्ता महोदय जी मदारी जैसी झोली लटकाकर हर जनपदों में घूमने लगे और जवानों को गुमराह करके अलग अलग अपने अपने नाम से पिटीशन दाखिल करने के लिए फाइलों को इकट्ठा जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों ने सैकड़ों की संख्याओं में अपने अपने नाम से याचिका दाखिल करने के लिए उस सीनियर महान अधिवक्ता मदारी के लिए अपनी अपनी फाइलों को दे दिया। लेकिन आज तक वह सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर महान अधिवक्ता मदारी की तरह झोली लटकाकर फाइलों को इकट्ठा किया है, आज वो मुझे बताएं कि उन जवानों को अब तक क्यों नहीं समान कार्य का समान वेतन प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के कई जवानों को मैंने और पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए रोका था कि कोई भी जवान अपने अपने नाम से याचिका दाखिल नहीं करे, क्योंकि जो आपका निर्णय आदेश दिनांक 3/8/2023 का है, वह पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए लागू है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के जवान गुमराह होकर अपने अपने नाम से याचिकाएं दाखिल की। आज जिन्होंने अपने अपने नाम से याचिकाएं दाखिल की हैं, उसका नतीजा समस्त उत्तर प्रदेश के जवान देख रहे हैं कि जो भी निर्णय आता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, वह 0/0 आता है, जिस पर सर्वोच्च उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होता है कि 2 महीने का समय युवा कल्याण विभाग को दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की लिए अग्रिम कार्रवाई जारी करें। क्योंकि जो आदेश अलग अलग याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है, उस पर यही आदेश लिखकर आता है कि दिनांक 3/8/2023 का जो आदेश है वह विवाहित है। विवाहित होने के नाते 3/8/2023 के आदेश पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है, जिस पर कई जवानों का सवाल आता है कि अमर सिंह सोमवंशी को समान कार्य का समान वेतन होमगार्ड के बराबर वेतन प्राप्त हो रहा है। उस संबंध में मैं समस्त उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि अमर सिंह सोमवंशी जी ने दिनांक
3/8/2023 के आदेश पर कोर्ट ऑफ कंडम किया था, जिस पर निर्णय आना चाहिए था, लेकिन अमर सिंह सोमवंशी जी ने जो कोर्ट ऑफ कंडम किया है वह उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ छल कपट और अन्याय किया है। लेकिन अमर सिंह सोमवंशी जी ने जो जवानों के साथ अन्याय किया है सो किया है, लेकिन उन्होंने अपनी पिटीशन कर्ताओं के साथ भी अन्याय और उनको धोखा दिया है। क्योंकि प्रिय जवानों, अमर सिंह को जब कोर्ट ऑफ चैलेंज करना चाहिए था तो उनको अपनी याचिकाकर्ताओं के सभी साथियों के साथ कोर्ट ऑफ चैलेंज करना चाहिए था। क्योंकि प्रिय जवानों, अमर सिंह सोमवंशी जी ने दिनांक 3/8/2023 के आदेश को कोर्ट ऑफ चैलेंज किया था, तो अमर सिंह सोमवंशी जी ने दिनांक निर्णय आदेश 28/5/2025 से क्यों उसका लाभ लिया है। इसलिए प्रिय जवानों, जो अमर सिंह सोमवंशी जी ने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ अन्याय और उनके साथ शोषण किया है, ऐसा किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर ऐसा मैं करना चाहता तो अब तक मैंने कोर्ट ऑफ चैलेंज करके अपने साथी 5 के साथ इसका लाभ प्राप्त कर लिया होता। क्योंकि प्रिय जवानों, मैं कोर्ट ऑफ चैलेंज अगर करूं तो 3/8/2023 के आदेश पर कोर्ट ऑफ चैलेंज नहीं हो सकता है। क्योंकि 3/8/2023 के आदेश का समय निकल गया है। क्योंकि कोर्ट ऑफ चैलेंज केवल मात्र 1 वर्ष के अंदर ही किसी भी आदेश के विरुद्ध कोर्ट ऑफ चैलेंज कर सकते हो। लेकिन अब आप या मैं कोर्ट ऑफ चैलेंज करूं तो मैं केवल मात्र 28/5/2025 के आदेश को चैलेंज कर सकता हूं। अगर उस पर मैं चैलेंज करता हूं तो समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो 3/8/2023 का आदेश है उस दिनांक से आपको कोई भी सुविधा या एरियल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कोर्ट ऑफ चैलेंज नहीं करूँगा। इसलिए किसी भी जवान के लिए धोखा या अमर सिंह की तरह किसी प्रकार का शोषण नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी पैरवी है कि जो आपकी स्पेशल अपील डबल बेंच चल रही है उसको फाइनल किया जाए, जिससे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए समान कार्य का समान वेतन दिनांक 23 जो सिंगल बेंच का आदेश है 3/8/2023 से समस्त उत्तर प्रदेश के लिए लागू किया जाएगा। इसलिए प्रिय जवानों, मैं दिनांक 28/5/2025 पर किसी प्रकार का कोर्ट ऑफ चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आपको सच्चाई और पारदर्शिता बताना चाहता हूँ कि अब भी आपके पास वक्त है। सभी जवान मिलकर कोर्ट ऑफ चैलेंज से दिनांक 3/8/2023 से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, जिससे समस्त उत्तर प्रदेश को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा संकल्प है कि जो दिनांक 3/8/2023 का आदेश है उसको पूर्णता से स्पेशल अपील जीतकर समस्त उत्तर प्रदेश के लिए उसका लाभ दिलाया जाए। इसीलिए प्रिय जवानों, कोई भी जवान अधिक परेशान नहीं हो और मेरा प्रयास है कि स्पेशल अपील शीघ्र से शीघ्र फाइनल जजमेंट कराया जाए, जिससे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को
समान कार्य का समान वेतन दिनांक 3/8/2023 से लागू हो। इसलिए प्रिय जवानों, समस्त उत्तर प्रदेश के जवान धैर्य और विश्वास, एकता को बनाए रखें और अपने साथियों के साथ एक दूसरे से सलाह आप लेते रहें और अधिक कोई भी जवान परेशान नहीं हो। और आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए समान कार्य का समान वेतन जीत के शीघ्र से शीघ्र अब दिया जाएगा। क्योंकि प्रिय जवानों, संभावित दिनांक दीपावली के आपकी हो चुकी है। अब संभावित है कि अग्रिम तारीख आपकी जल्द से जल्द स्पेशल अपील पर लगेगी। उस पर निष्ठा ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसको फाइनल कराने का निर्णय संकल्प जारी है। इसलिए प्रिय जवानों, कोई भी जवान अलग अलग पिटीशन दाखिल करने से नहीं लाभ है। केवल स्पेशल अपील सभी उत्तर प्रदेश के जवानों को सोचकर उस पर मंथन करें कि शीघ्र से शीघ्र सभी जवान मिलकर स्पेशल अपील को फाइनल कराएं, जिससे दिनांक 3/8/2023 के आदेश को पूर्णता से लागू कराया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।